तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे फर्स्ट ईयर के लेक्चर में इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन टूल्स के जो जो पार्ट होते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, उसी को आगे ले चलते हुए आपका ये पार्ट 3 है, तो इसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, संभवतः आशा करते हैं कि अगले पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आपके जो भी डाउट्स हों वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर आप इसका पहला दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं या पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, या प्ले लिस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स में आपको जो हैंड टूल्स हैं जो जरूरी हैं वो हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ बताए थे। ठीक है, उसी को आगे ले चलते हुए आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला है हैंड टूल्स वो आपका क्या है, आज का जो पहला है वो है जिमलेट। क्या है? जिम, ठीक है, लेट, जिम लेट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिम लेट। ठीक है, तो देखिए जिमलेट क्या होता है। जिमलेट बेसिकली आप मान के चलिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था, ड्रिल मशीन वगैरह ये सब नहीं होती थी, तो आपका क्या होता था, जैसे आपको एक छोटा सा जैसे लकड़ी का कार्डबोर्ड है, उस पर क्या करना है, पेंच लगाने के लिए आपको छोटा सा सुरंग करना है। तो जिमलेट बेसिकली क्या होता था, ऐसे आपका एक आकृति का, टी आकृति का, इसमें आपका इधर लकड़ी का चाहे लोहे का किसी का भी जो होता है हैंडल होता था, और ये जो होती थी आपकी वो स्टील की या आपकी किसकी होती थी, स्टील की या लोहे की होती थी। तो इस पे क्या बना रहता था, ऐसे राउंड राउंड में, यानी इस पे क्या ऐसे रहता था, जैसे देखिए ये है आपका ये नुकीला ऐसे टाइप का आपका रहता था। ठीक है, तो ये जो नुकीला भाग है उससे हम क्या करते थे, किसी भी लकड़ी या किसी नरम चीजों में हाथ के द्वारा प्रेशर देके, ठीक है, हाथ के द्वारा प्रेशर देके हम क्या करते थे, उसको घुमाकर वहां पे छेद कर लेते थे। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, लकड़ी से बनी वस्तुओं या नरम सतह वाली बनी वस्तुओं में छेद करने के ये काम में आता है। ठीक है, ये आपका अलग अलग लंबाई, अलग अलग व्यास में आपका मौजूद होता है कि आपको कितना छेद करना है। अगर कहीं आपको कम छेद करना है तो कम वाला यूज कर लीजिए, कम व्यास वाला। आपको कहीं पे बड़ा छेद करना है तो बड़ा व्यास वाला यूज कर सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, जिमलेट कहलाता है। तो इसका चित्र भी देख लीजिए, आपका ये बगल में चित्र है, ये आपका क्या कहलाता है, जिमलेट कहलाता है। और इसका उपयोग लकड़ी को बेसिकली या नरम वस्तु को छेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसका उपयोग लकड़ी या नरम धातु से बनी
ठीक है, नरम धातु से बनी ठीक है, नरम धातु से बनी वस्तुओं में हाथ के बल द्वारा सुराग या छिद्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसका उपयोग बेसिकली आपका किसमें किया जाता है, छिद्र बनाने में और सुराग बनाने में उपयोग किया जाता है। यह अलग अलग व्यास और लंबाई में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग व्यास और लंबाई में उपयोग होते हैं। इसका व्यास ठीक है 3 mm से 25 mm तक होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ये बेसिकली आपका 3 mm और 25 mm में होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जिमलेट। आपको चित्र देख ही चुके, तो आपको जिमलेट समझ में आ गया। अब इससे देखिए इलेक्ट्रिशियन के वर्क में कैसे आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पहले हमारे घरों में क्या रहता था, आप देखे होंगे कहीं भी लकड़ी का बोर्ड वगैरह होते थे, तो लकड़ी के बोर्ड वगैरह में जो आपकी पेंच होती थी, यानी लकड़ी का बोर्ड वगैरह में, जैसे ये देखिए लकड़ी का बोर्ड है। ठीक है, ये है लकड़ी का बोर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन जब वर्क करते थे तो इस बोर्ड में कनेक्शन करने के बाद आप इसके ऊपर क्या करते थे, माइका सीट या लकड़ी का जो सीट होता है वो लगाते थे। अब आपको क्या करना रहता था कि लकड़ी की सीट जो आप लगाते थे इस पे, यानी ये मान लीजिए लकड़ी का सीट लग रहा है, तो इस लकड़ी की सीट में आपको क्या करना पड़ता था, सुराग करना पड़ता था पेंच लगाने के लिए। तो हम क्या करते थे, जिमलेट से इसको सुराग को कर लेते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, इसमें पेंच से कस देते थे। तो इससे क्या होता था कि आपको पेंच कसने में भी बल कम लगाना पड़ता था और पेंच आपका लकड़ी में टूटता भी नहीं था। ठीक है, आपका पेंच लकड़ी में टूटता भी नहीं था और इसके उपयोग से उसको आराम से लगा दिया जाता था। तो बेसिकली ये लकड़ी के बोर्ड वगैरह में आपके पहले जो वायरिंग होती थी वो लकड़ी की, देखे होंगे आप घरों में लकड़ी की पट्टी होती थी, उस पे तार आपके लगे रहते थे, तो उस वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता था। अब तो आपके ड्रिल मशीन वगैरह ये सब सिस्टम आ गए हैं, इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका बेसिकली उपयोग लकड़ी या नरम वस्तु जो है धातु, उसमें छेद करने और सुराग करने के काम में आता था। ठीक है, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट तो आप साथ साथ अगर आप एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और साथ साथ इसको नोट किया कीजिए, जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चलिए, अगला हम देख लेते हैं
फिक्स ड्रिल मशीन। ठीक है, तो फिक्स ड्रिल मशीन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो ड्रिल से आपको समझ में आ रहा है कि ये किसके काम आता है। दूसरा जो है फिक्स, ठीक है, फिक्स ड्रिल मशीन। ठीक है, फिक्स ड्रिल मशीन। ठीक है, फिक्स ड्रिल मशीन। तो देखिए ये फिक्स ड्रिल मशीन क्या होता है। देखिए फिक्स ड्रिल मशीन जो होता है, आपका ड्रिल मशीन से मतलब ये है कि ये ड्रिल करने के काम में आता है। कोई भी वस्तु हो उसमें आपको ड्रिल करना है। जैसे देखिए ये डस्टर है, अब हमें ड्रिल इसमें करना है। तो एक आती है हैंड ड्रिल मशीन जो इलेक्ट्रिक से चलती है, ये भी आपकी बेसिकली इलेक्ट्रिक से ही चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी फिक्स ड्रिल मशीन होती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। वो एक स्थान पे फिक्स्ड रहती है। आपको ऑब्जेक्ट जिसमें आपको छेद करना होता है या सुराग बनाना होता है उसको आपको ड्रिल मशीन के पास ले जाना होता है, और उस ड्रिल मशीन के जहां पे उसकी बीट लगी होती है, ठीक है, यानी छेद करने वाली बीट लगी होती है, वहां पे आप इसको रखते हो। ठीक है, तो ये आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये आपका फिक्स ड्रिल मशीन। ठीक है, तो इसमें देखिए बेसिकली जहां पे बीट लगी हुई है नीचे साइड, उसके नीचे एक प्लेट है जो आपका गोलाकार हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, वो अपने साइज के ऊपर, वो अपने डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस प्लेट पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और ऊपर उस साइड में आप देख रहे होगे एक हैंडल लगा होगा। ठीक है, जिस हैंडल से उसकी बीट क्या होती है, एक तो उसकी बीट मोटर के साथ राउंड राउंड घूमती रहती है, दूसरा क्या होता है वो हैंडल से आप उसके बीट को क्या कर सकते हो, नीचे ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया और ड्रिल मशीन से हम क्या कर रहे हैं, बीट घूम रही है और इसमें छेद कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिक्स्ड रहता है और आप ड्रिल मशीन फिक्स्ड रहती है। बीट को ऊपर नीचे करके हम उसमें क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, और इससे क्या होती है, मोटी मोटी धातु की परत, लोहे या आपके मोटी सीट, ये सब आपकी इसमें छेद की जाती है। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पावर का होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा शक्ति रहता है। ये क्या करता है, मोटी चादर, लोहे की चादर या लोहे की आपकी स्ट्रिप जो होती है उसमें भी ये छेद कर सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको फिक्स्ड कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, फिक्स होती है, इसलिए इसको फिक्स्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप चित्र से देख के समझ गए होंगे। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखिए, यह एक प्रकार से ठीक है, यह एक प्रकार से ड्रिल यानी छेद या सुराग ना, छेद या सुराग बनाने में सुराग बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तथा यह ड्रिल मशीन ठीक है, यह ड्रिल मशीन एक स्थान पर
ठीक है, एक स्थान पर फिक्स्ड हो जाता है, यानी निश्चित हो जाता है। फिक्स लिखिए, फिक्स हो जाता है, हो जाता है। इसमें ड्रिल करने वाली, ड्रिल करने वाली, करने वाली, ठीक है, इसमें ड्रिल करने वाली वस्तु को इसके पास ले जाकर, ठीक है, इसके पास ले जाकर ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है, ड्रिल करना पड़ता है। यह बहुत ही शक्तिशाली ठीक है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है और ठीक है, यह बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसमें अलग अलग काम के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार से पावर, यानी अलग अलग शक्ति और साइज में उपलब्ध होता है, ठीक है, उपलब्ध होता है। तो समझ गए होंगे आपका ये क्या होता है, अलग अलग साइज में, अलग अलग आपके काम के लिए, अलग अलग शक्ति में उपलब्ध होता है। इंडस्ट्री वगैरह में आपके इसी का उपयोग किया जाता है, आपका फिक्स ड्रिल मशीन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए कौन कौन से आपके इसमें ड्रिल मशीन होते हैं। उसमें फिक्स्ड ड्रिल मशीन में आपका पहला होता है बेंच ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, ठीक है। तो बेंच ड्रिल मशीन क्या होता है, ये क्या होता है, बेंच के ऊपर क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बेंच ड्रिल मशीन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका पिलर ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है। पिलर ड्रिल मशीन कैसा होता है, आप पिलर देखे होंगे, पिलर क्या होता है, खड़ा होता है एक स्थान पे, उसी तरह ये पिलर की तरह क्या रहता है, लंबा रहता है और ये बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसको पिलर ड्रिल मशीन कहा जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, ठीक है। आपका तीसरा जो है रेडियल टाइप ड्रिल, ठीक है, मशीन, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, ये भी आपका एक फिक्स्ड ड्रिल मशीन का रूप है, रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, ठीक है। चौथा है आपका, इसमें देख लीजिए
वो है गैंग ड्रिल मशीन। चौथा है आपका गैंग ड्रिल मशीन। ठीक है, तो गैंग ड्रिल मशीन कैसा होता है? गैंग ड्रिल मशीन बेसिकली आपकी इसमें क्या होती हैं, 3-4 ड्रिल मशीन जो क्या होती हैं, पिलर ड्रिल मशीन है, वो एक साथ लगी रहती हैं। तो आपको इसको क्या कहा जाता है? गैंग ड्रिल मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद पांचवा जो है आपका वो है, पांचवा है कॉलम टाइप ड्रिल मशीन। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आपकी 5 प्रकार की फिक्स्ड ड्रिल मशीन है जो आपके इंडस्ट्री वगैरह में या आपके वर्कशॉप में ये आपके काम में आती हैं। ठीक है, आपको किसी मोटे धातु या चादर में अगर छेद करनी होती है तो ये 5 प्रकार की ड्रिल मशीन आपकी काम में आती है फिक्स्ड ड्रिल मशीन के तहत। ठीक है, तो आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा जो है आपका वो क्या है, तीसरा जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन तीसरे नंबर पे जो है वो है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन आपको देखिए साथ साथ इंग्लिश इसीलिए लिखवाते चलते हैं कि आपको आगे जो चीजें पढ़नी है वो अब हिंदी में कम पढ़नी है। ठीक है, आगे जो आपको चीजें पढ़नी है वो हिंदी में कम पढ़नी है। टेक्निकल सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, हाँ, लेकिन बोलचाल की भाषा आपकी क्या रहेगी? हिंदी ही रहेगी। जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो आपकी क्या रहेगी? इंग्लिश में रहेगी और आपको उसको समझना जरूरी है। ठीक है, हिंदी में उसका बताया जाएगा, लेकिन आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप उसको इंग्लिश में ही समझे, क्योंकि आपके लिए टेक्निकल लैंग्वेज हिंदी में बहुत ही कठिन हो जाएगी। टेक्निकल लैंग्वेज हिंदी में आपकी बहुत ही कठिन हो जाएगी। आप यहाँ अगर हिंदी पढ़ के सीख के आगे किसी स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ाई करते हो, यानी टेक्निकल में आप पढ़ाई करते हो, तो आपको चीजों को समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे जो आल चीजें होंगी, टेक्निकल चीजें, वो इंग्लिश में ही आपको दी रहेंगी। तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के बारे में या इंग्लिश टेक्निकल लैंग्वेज आप थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करिए, और क्या क्या उससे बेनिफिट होगा कि आगे की आपके पढ़ाई में उससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो ड्रिल मशीन है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिशियन के बच्चों के लिए या इलेक्ट्रिशियन के कार्यों में बहुत ही ज्यादा काम में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन बेसिकली आपका क्या होता है? गन की तरह होता है, यानी ये एक गन की तरह बना होता है। तो ये जो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिशियन के वर्क में इसलिए ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा काम लिया जाता है। आपके इलेक्ट्रिशियन के वर्क में इससे क्या किया जाता है? बहुत ही ज्यादा काम लिया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं। तो देखिए इसका चित्र ये रहा इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन का। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिशियन ड्रिल मशीन का एक फायदा ये है कि इसमें क्या होती है, आप अलग अलग साइज की बीट को क्या कर सकते हो, अलग अलग साइज की बीट को लगाकर
सुराग या छेद कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए आपको यहाँ पे अगर छेद करना है, ठीक है, तो आपको मान लो 5 mm का छेद करना है। ठीक है, तो आप उस ड्रिल मशीन में क्या करोगे, 5 mm का क्या करोगे, बीट लगा दोगे, तो ये क्या करेगा, 5 mm का छेद करेगा। आपको अगर 10 mm का छेद करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें 10 mm का बीट लगा दोगे, 10 mm का छेद करेगा। आपको 20 mm का छेद करना है, तो 20 mm का क्या करोगे, बीट लगा दोगे और ये छेद करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस ड्रिल मशीन का उपयोग आप देखे होंगे किसी दीवार को छेद करने में। ठीक है, आप क्या करते हो, जब वायरिंग करते हो तो आप क्या करते हो, दीवार में सुरंग बनाते हो, उस दीवार में आप क्या करते हो, गुल्ली को लगाते हो, तब ऊपर से आप क्या करते हो, केसिंग केपिंग वायरिंग को लगाते हो, अगर ओपन वायरिंग है तब। ठीक है, अगर आपको तार भी बांधना है तो आप क्या करोगे, दीवार में सुरंग बनाओगे, उसमें क्या करोगे, गुल्ली को लगाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके वायरिंग को करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका छेद करने में, किसी दीवार में, किसी लकड़ी में, किसी लोहे में, हर जगह ये काम में आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है और इसकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा रहती है। इसकी स्पीड लगभग 1500 आरपीएम के करीब इसकी क्या रहती है, स्पीड रहती है। 1500 आरपीएम इसकी क्या रहती है, स्पीड रहती है। रोटेशन पर मिनट, यानी ये 1 मिनट में क्या करता है, रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये क्या करता है, 1500 बार घूम जाता है। तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, जिससे ये क्या करता है, आसानी से छेद कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, और ये साइज में भी छोटा होता है और इसको आसानी से कहीं ले जाया या ले आया सकता है, और ये हैंड से भी आसानी से चलाया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इसीलिए उपयोग में आता है। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन या हैंड ड्रिल मशीन। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। इससे लकड़ी और दीवार में बीट के द्वारा ठीक है, सुरंग तथा छेद, ठीक है, सुरंग तथा छेद बनाया जाता है तथा ठीक है, इसमें बीट को आसानी से ठीक है, इसमें बीट को आसानी से बदला जा सकता है ठीक है, और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ठीक है, अलग अलग प्रकार से छिद्र किए जा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग छिद्र किए जा सकते हैं तथा इस मशीन की
तथा इस मशीन की, ठीक है, इस मशीन की स्पीड बहुत ही तेज होती है, जो 1200 आरपीएम से लेकर 1500/1800 आरपीएम तक होती है, ठीक है। यह आसानी से ठीक है विद्युत के द्वारा, ठीक है, विद्युत के द्वारा चलाया जा सकता है, और कहीं भी ले जाया जा सकता है, जाया जा सकता, ठीक है। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टूल्स की ओर। तो नेक्स्ट आपका टूल्स देखिए क्या है। नेक्स्ट जो आपका टूल्स है वो आता है रेती, ठीक है, रेती, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, फाइल्स, ठीक है, रेती। तो देखिए बेसिकली रेती क्या होता है, रेती क्या होता है, आपको कोई सरफेस है, ठीक है, यानी आपने कोई सरफेस को कट किया, यानी इसको कट किया आपने किसी चीज से, ठीक है। अब इसकी सरफेस क्या हुई, कटने के बाद थोड़ी सी क्या हुई, उबड़ खाबड़ हो गई, ठीक है, इसकी सरफेस क्या हुई, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो गई। तो बेसिकली आप क्या करते हो, रेती को लेते हो, ठीक है, रेती को लेते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो, रेती को लेते हो और इसके सरफेस पे क्या करते हो, रगड़ते हो, तो जो इसकी उभरी हुई सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, प्लेन हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका उपयोग क्या किस लिए होता है, आपका कहीं पे नोकीला सरफेस छूट गया है, या आप देखिए यहाँ पे आप कट किए, ठीक है, और ये जो सरफेस है बहुत नोकीला है जो आपको लग सकता है, तो उसको क्या करोगे, आप रेती से घिस दोगे, यानी रगड़ दोगे, ठीक है। तो उसको क्या करते हो, आप रगड़ते हो, ठीक है, घिस के आप उसके सरफेस को क्या करते हो, मुलायम करते हो या समतल करते हो। तो रेती का बेसिकली काम यही होता है, किसी भी लोहे या आपके स्टील के सरफेस को रगड़ कर मुलायम करने के काम में आता है, ठीक है। तो आप रेती के बारे में समझ गए, ये देख लीजिए आप रेती का चित्र
ये आपकी रेती होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेती। तो इस रेती में भी क्या होता है, आपका अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग रेती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपकी फ्लैट फ्लैट रेती, ठीक है, ट्रायंगुलर रेती, ठीक है, स्क्वायर फाइल यानी स्क्वायर रेती, उसके बाद राउंड रेती, हाफ राउंड रेती। तो अलग अलग कामों के लिए आपको अलग अलग रेती का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप समझ गए रेती क्या होता है। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यह, ठीक है, हाई कार्बन, ठीक है, यह हाई कार्बन स्टील से बना होता है, अब ये हाई कार्बन स्टील से क्यों बनाया जाता है कि देखिए आप अगर किसी लोहे के सरफेस को क्या कर रहे हो, प्लेन कर रहे हो, और ये क्या है, नरम लोहे का है, तो इसकी जो दांतें हैं वही क्या होंगी, रगड़ के खत्म हो जाएंगी। आपका सरफेस मुलायम नहीं होगा, इसकी ही दांत क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से क्या बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, तथा हैंडल वाली, ठीक है, इसको हैंडल वाली जगह को छोड़कर, हैंडल वाली जगह को छोड़कर, ठीक है, हैंडल वाली जगह को छोड़कर, ठीक है, हार्ड एवं टेपर बनाया, ठीक है, हार्ड एवं टेपर बनाया जाता है। ठीक है, हार्ड एवं क्या बनाया जाता है, टेपर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सी छोटी छोटी दांतें होती है। इसमें बहुत सी छोटी छोटी दांतें होती हैं। ठीक है, इसका उपयोग धातु की सरफेस यानी सरफेस मतलब उसके ऊपरी परत, ठीक है, सरफेस ऊपरी परत को, ठीक है, को मुलायम करने में ठीक है, मुलायम करने में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, यह कई प्रकार के, ठीक है, यह कई प्रकार के कामों के लिए अलग अलग आकार और साइजों में, ठीक है, उपलब्ध
होते, ठीक है। तो देखिए ये आपके कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका पहला है वो है फ्लैट रेती, फ्लैट रेती, ठीक है। तो फ्लैट रेती आपका क्या होता है, बेसिकली इसका जो एक तरफ का सरफेस यानी दोनों तरफ का जो सरफेस होता है वो क्या रहता है, फ्लैट रहता है, और दोनों ही तरफ इस पे क्या रहते हैं, दांतें बने रहती हैं, ठीक है। अभी हम लास्ट में आपको सारे का चित्र एक ही में करके आपको दिखा देंगे, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये कौन सी रेती है, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा जो है आपका वो क्या आता है, स्क्वायर स्क्वायर रेती, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो है वो देखिए क्या आता है, राउंड रेती, राउंड रेती, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है आपका वो देखिए, ठीक है, हाफ राउंड रेती, ठीक है, चौथा हो गया। और पांचवा देख लीजिए आपका क्या होता है, ट्रायंगुलर रेती, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रकार से रेती होती है जो आपको अलग अलग साइजों और अलग अलग आकार में उपलब्ध होती है, अलग अलग साइजों और अलग अलग आकार में आपकी उपलब्ध होती है, और ये कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, ये 5 प्रकार की रेती आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेती, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं अगला जो है आपका वो है लाइन टेस्टर, क्या है आपका, लाइन टेस्टर, ठीक है। ये क्या है, लाइन टेस्टर, ठीक है। तो बेसिकली लाइन टेस्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही होगा, सबको पता होगा कि टेस्टर क्या होता है, ठीक है। हमको इसका उपयोग किसमें करते हैं, लाइन को चेक करने में कि इस वायर में, ठीक है, इस वायर में, ठीक है, इस वायर में लाइट आ रही है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, एक टेस्टर लेते हो, उससे क्या करते हो, आप इस पे टच करते हो, और एक जो उसका ऊपरी सिरा होता है उसको क्या करते हो, आप हाथ से पकड़े रहते हो, तो उसमें क्या होती है, एक लाइट जलती है पीले कलर की, जो आपको पीले क्या, ऑरेंज, मतलब ऑरेंज कह सकते हैं उसको। तो वो लाइट जलती है, तो आप कहते हो कि इस वायर में लाइट है, यानी इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेसिकली ये क्या होता है, लाइन को टेस्ट करने के काम में आता है कि इस लाइन में आपका इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी बल्ब लगी रहती है, जो जलती है, ठीक है, वो क्या रहती है, एक ट्यूब रहती है, और उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, नियॉन गैस भरी रहती है, और उस ट्यूब के अंदर क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो होता है टेस्टर आपका करंट के ऊपर नहीं काम करता है, ये बेसिकली वोल्टेज के ऊपर काम करता है। ठीक है, कैसे? आप देखिए, जब आपको पता है कि वोल्टेज और करंट अधिक मैग्नीट्यूड के हो जाते हैं, यानी अधिक परिणाम के हो जाएंगे, यानी वोल्टेज और करंट दोनों ही अधिक परिणाम के हो जाएंगे, जो तो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरा बन सकता है, यानी आपकी जान जा सकती है। इसमें क्या होता है कि आपकी क्या किया जाता है, इस ट्यूब के एक सिरे को उस टेस्टर के जो कांटेक्ट में रहता है उससे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी ट्यूब है और इसमें दो फिलामेंट ऐसे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो जो इसका एक सिरा है वो क्या किया जाता है, जो जिस चीज से आप टेस्ट करते हो उससे क्या रहता है, वो कनेक्ट रहता है। जिस चीज से आप टेस्ट करते हो उससे कनेक्ट रहता है। दूसरा सिरा आपका किससे रहता है, एक रेजिस्टेंस से रहता है। ठीक है, उसके बाद आपके एंड पर आता है। ठीक है, यानी अब देखिए यहां से कोई लाइट चल रही है तो ये सिरा इसके टच में है, तो ये क्या हुआ, अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया और आपके और इस आदमी के, जैसे यहां आदमी बना देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये आदमी है तो ये ग्राउंड पे रहेगा। ठीक है, वो खड़ा किस पे रहेगा, ग्राउंड के ऊपर। तो देखिए यहां से यहां क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, आपके और लाइन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, तो यहां से क्या करेगी, करंट फ्लो होना शुरू करेगी। ठीक है, करंट फ्लो होना शुरू करेगी। अगर ये करंट आपके और लाइन के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उतना तो है, वो तो हाई मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, वो तो हाई मैग्नीट्यूड का है, लेकिन आपके जो इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे क्या होता है, करंट का मान बहुत कम हो जाता है, करंट का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है वोल्टेज से। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा, आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के बहने का विरोध करता है। तो इसमें जो करंट बह रहा है वो बहुत कम हो जाता है, किससे, वोल्टेज से। तो ये जो बल्ब होता है वो क्या करता है, वोल्टेज के ऊपर ही काम करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस से आपका इसमें ग्लो पैदा होता है और ये जलना शुरू कर देता है। बेसिकली ये करंट के ऊपर काम नहीं करता है। तो ऐसे टेस्टर क्या होता है, अगर इसमें लाइन जा रही है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर ग्लो शुरू हो जाता है और ये जलना शुरू हो जाता है। तो आप समझ जाते हो कि इसमें लाइन है, यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया, टेस्टर का उपयोग यही होता है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, इसका उपयोग सप्लाई लाइन को, ठीक है, टेस्ट करने में, ठीक है, इसका उपयोग सप्लाई लाइन को टेस्ट करने में किया जाता है, ठीक है। इसमें एक ट्यूब में, ठीक है, नियॉन गैस, ठीक है, इसमें एक ट्यूब में जो शीशे की होती है, जो शीशे की होती है,
ठीक है। उसमें उसमें नियॉन गैस और दो इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं लगे होते हैं, ठीक है। तथा इलेक्ट्रोड का एक सिरा इलेक्ट्रोड का एक सिरा ठीक है, एक सिरा लाइन के साथ तथा दूसरे सिरे पर ठीक है, दूसरे सिरे पर एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाकर अर्थ या ग्राउंड के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस के कारण इसमें करंट का मान बहुत कम हो जाता है और यह ठीक है, यह ट्यूब ठीक है, यह ट्यूब वोल्टेज के ऊपर ठीक है ग्लो करता है ठीक है। यह 100 से ठीक है 100 से 500 वोल्ट ठीक है 500 वोल्ट तक के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, आप यहाँ पे टेस्टर का चित्र देख लीजिए, ये होता है आपका लाइन टेस्टर ठीक है। इसमें आपका ट्यूब के सहारे आपको इलेक्ट्रिसिटी आपका नापने के काम में आता है। तो ये हो गया आपका लाइन टेस्टर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका आ जाता है क्रैम्पिंग टूल। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है क्रैम्पिंग टूल। क्रैम्पिंग टूल, ठीक है, इसको लिखते हैं क्रैम्पिंग टूल। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्रैम्पिंग टूल हो गया। ये आपका क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखे होंगे जो क्रैम्पिंग टूल होता है, आप चित्र देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये है आपका क्रैम्पिंग टूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नीचे के साइड आपको जैसे कोई वायर हो गया, ठीक है, जैसे कोई वायर हो गया, आप इसको इंसुलेटर इसका हटा दिए। आपको क्या करना है, किसी पॉइंट में इसको कसना है, ठीक है, नट बोल्ट में। तो आप यहाँ क्या करोगे, एक लेग लगाओगे। तो लेग कैसा होता है, लेग आपका या तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका वायर को लगाने के लिए क्या रहता है, आपका गोलाकार एक सिलेंडर रहता है। तो इसमें क्या होती है, छिली हुई वायर को आप क्या लगाते हो, इसको लगा देते हो, ठीक है। और इससे क्या करते हो, क्रैम्पिंग टूल से आप इसके पीछे वाले हिस्से से आप क्या करते हो, इसको क्रैम्प कर देते हो, यानी इसको दबा देते हो। ठीक है, तो दबाने से क्या होता है, ये जो वायर होता है वो आपका ढीला नहीं रहता है और स्पार्क वगैरह नहीं आता है। तो क्रैम्पिंग टूल वहां पे उपयोग किया जाता है जहां पे आपके वायर के ऊपर लेग लगाना है और वायर को यानी लेग को आपको क्या करना है, दबाना है। वहां पे क्रैम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सी खाने बनी होती हैं, ये इंसुलेटर उतारने में भी काम में आता है, आपका इंसुलेटर उतारने में, उसके बाद कटिंग में, ठीक है, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका क्रैम्पिंग टूल। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, इसका उपयोग हम तार के लेग, ठीक है, लेग, हम तार के लेग लगाकर या तार में लिख लीजिए, तार में लेग लगाकर उसे दबाने में काम में लाते हैं। ठीक है, इससे तार का इंसुलेटर तथा तार को कट भी किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। यह अलग अलग साइजों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तथा इसके लेग में यानी लेग्स में वायर को, ठीक है,
इसके द्वारा लेग में वायर को, ठीक है, क्रैम्प करने के बाद ठीक है, के बाद वायर लूज नहीं रहता है और, ठीक है, लूज नहीं रहता है और वहां स्पार्क नहीं होता है। यह टूल भी इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही उपयोगी टूल है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके आज के वीडियो में। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और भी आपके 2-4 जो टूल हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए जो उपयोगी हैं, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पार्ट में डिस्कस कर लेंगे और आपका ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो वीडियो देखें और कुछ पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।